अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आपका आज की इस वीडियो के अंदर। तो फाइनली गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का कंप्लीट क्रैश कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम को यूज करते हुए टिकटॉक से किस तरह से डॉलर जनरेट करने हैं। और इस कोर्स को देखने के बाद आप पहले दिन से ही टिकटॉक से अर्निंग को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि हमने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि आपको सारी चीजें मैंने बिल्कुल आसान करके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा कि आपने इस तरह से यहाँ पर वर्क करके आपने अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं वो सारी प्रीमियम चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन कि मैं अपना ये कोर्स पेड बनाकर भी सेल कर सकता है और जिसका जो मेथड है वो मैं पेड सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको सीक्रेट मेथड भी बिल्कुल फ्री में इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अपना पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन आपने इस वीडियो के ऊपर 100+ लाइक करने हैं और प्यारा से कमेंट करना है। अगर इसके ऊपर 100 लाइक्स नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी प्रीमियम नॉलेज फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो उसके अंदर आपको मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा। इवन के जो सलार खान है, बड़ा क्रिएटर है, उसने भी आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं की जो कि आपको मैं इस कोर्स के अंदर समझाने और सिखाने वाला हूँ। अब साइड पर आप मेरी अर्निंग स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। जस्ट 3 दिन के अंदर वर्किंग करके मैंने इतने डॉलर जनरेट कर दिए हैं। अब आपने कैसे ये डॉलर बनाने हैं और मैं किस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ, सारा कुछ आपको इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपका लाइव एंड स्टडी प्रोग्राम के इस कोर्स के अंदर। तो अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी की समझ नहीं आती तो आपने मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ध्यान से सीखना और आपने समझना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम को किस तरह से ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट पैड के अंदर जो है ना, यहाँ पर काफी चीजें लिख कर रखी हैं। हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमको 1K फॉलोवर की जरूरत होती है। यहाँ पर मैंने 1K से लेकर 20 के फॉलोवर तक यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखी होती है, क्योंकि यहाँ पर लाइव इंसेंटिव जो प्रोग्राम है इसका हर वीक जो है ना इवेंट आता है, हर हफ्ते जो है ना इसका इवेंट आता है। और इवेंट एक नहीं 3 इवेंट आते हैं एक साथ, हर हफ्ते इवेंट आता है। उस हर हफ्ते जो इवेंट आता है उसकी फॉलोवर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अब जो 2 से 3 इवेंट आ रहे हैं पिछले वीक से, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1000 फॉलोवर तक आ रही है। लेकिन जो पहले इवेंट आए थे, किसी की रिक्वायरमेंट 1000 फॉलोवर, किसी की 5000, किसी की 10,000 और किसी की 20,000, इस तरह से करके डिफरेंट इसकी फॉलोवर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और डिफरेंट फॉलोवर के ऊपर आपको डिफरेंट जो है वो रिवार्ड देखने को मिलता है। तो आपने अगर इसको इनेबल करना है, आपका यूके यूएसए रीजन का जो है ना अकाउंट होना चाहिए, जिससे जिन अकाउंट्स के अंदर मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, वो जो जापान भी है, जर्मनी है। तो ये सारे जो अकाउंट है, 7 रीजन है जिनके अंदर मोनेटाइजेशन अवेलेबल है। तो उन रीजन में से अगर आपका किसी भी रीजन का अकाउंट है, आपके अकाउंट के ऊपर लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब इनको इनेबल करने के लिए, प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको 20 के दिगर फॉलोवर की जरूरत होती है। आपको पता है कि डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर वीक इसका इवेंट आता है। यहाँ पर 3 इवेंट आते हैं इसके हर वीक के अंदर, और जितने इवेंट 3 इवेंट आते हैं, उन 3 इवेंट्स के ऊपर हम 7 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। बार बार आपको कह रहा हूँ वीडियो स्किप मत करें। हर एक एक छोटी छोटी चीज आपको मैं इसके अंदर समझा रहा हूँ। फिर बाद में आप पूछते हैं कि मुझे ये समझ नहीं है, ये मैं कैसे करना, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो के अंदर वो सारी चीजें बता चुका होता हूँ। वीडियो स्किप ना करें। वीडियो जो है ना, आप 7 वीडियोस इस इवेंट एक इवेंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब 7 को 3 से ज़रब दे लें, 21 वीडियो हम एक वीक के अंदर 21 वीडियो लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर इसका जो रिवार्ड है वो डिफरेंट फॉलोवर के ऊपर और डिफरेंट रीजन के ऊपर आपको डिफरेंट रिवार्ड मिलता है। यूके रीजन है, यूके रीजन की अगर हम बात कर लें तो यूके रीजन के ऊपर आपको जो 1000 फॉलोवर है, ध्यान से आप देखें वीडियो को, 1000 फॉलोवर अगर आपके अकाउंट के ऊपर है, अकाउंट आपका यूके रीजन का है, तो आपको 1000 लिंक क्लिक के ऊपर आपको तकरीबन 3.2 पाउंड, तकरीबन 3.5 पाउंड आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम रिवार्ड है। 1000 फॉलोवर के ऊपर लाइव इनेबल होती है, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम इनेबल होता है, और 1000 लिंक क्लिक के ऊपर आपको जो है ना वो 3 पाउंड मिलते हैं। क्या होता है सारा कुछ आपको इन डिटेल समझाऊंगा, वेट करें। अब यहाँ पर आपने ध्यान से समझना है, 1000 फॉलोवर अगर आपका यूके अकाउंट है, आपको 1000 क्लिक के ऊपर तकरीबन 3.5 पाउंड मिलते हैं, जिसके पर क्लिक के ऊपर आपको तकरीबन इतना रिवार्ड मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख कर रखा है। फिर 10,000 फॉलोवर वाले की बात कर लेते हैं। 10,000 फॉलोवर अगर आपके यूके अकाउंट के ऊपर है, 1000 लिंक क्लिक के ऊपर आपको तकरीबन 7.5 पाउंड मिलते हैं। उसके तकरीबन जो है ना बनते हुए तकरीबन 0.1 जो है ना वो सेंड बनता है। फिर 20,000 की बात कर लें, 20,000 के ऊपर आपको 1K क्लिक के ऊपर तकरीबन 20 पाउंड मिलते हैं, जो कि
इतना रिवार्ड आपको बनता है। फिर 30,000 की बात करें, 30,000 के ऊपर आपको 30 पाउंड मिलते हैं, उसका रिवार्ड इतना बनता है। फिर 50,000, इसी तरह से 1 लाख का जो है ना, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, 1 लाख फॉलोवर अगर आपका यूके रीजन का अकाउंट है, उसके ऊपर आपको 1000 लिंक क्लिक के ऊपर 112 पाउंड मिलते हैं, जिसके एक पर क्लिक के तकरीबन आपको 0.11 सेंड मिलते हैं। और मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ अभी यूके रीजन के अकाउंट के ऊपर कर रहा हूँ, यूएसए है, मैंने उसको सेटअप करना है। उसके बाद नीचे यूएसए की अगर बात कर लें, यूएसए रीजन का अकाउंट है, 1000 फॉलोवर है, आपकी लाइव इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको 1000 लिंक क्लिक के ऊपर तकरीबन आपको $10 मिलते हैं, जो कि तकरीबन 1 पर क्लिक के ऊपर आपको इतने जो है ना वो सेंड मिलते हैं। उसके बाद 10,000 फॉलोवर की बात करें, 10,000 के ऊपर आपको तकरीबन $15 मिलते हैं पर 1000 क्लिक के ऊपर। उसके बाद 20,000 फॉलोवर, इस तरह से आप देखते हैं, आपके सामने मेरा सारा कुछ जो है ना यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। फिर मैं लास्ट के अंदर बात करता हूँ 1 लाख फॉलोवर वाले अकाउंट की। तो 1 लाख फॉलोवर अगर आपका यूएसए रीजन का अकाउंट है, 1 लाख फॉलोवर हैं, उसके 1000 लिंक क्लिक के ऊपर आपको तकरीबन $200 मिलते हैं, और यहाँ पर आपको तकरीबन वो 0.20 सेंड मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ एक इवेंट का मैंने आपको बताया। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 3 इवेंट आते हैं, ये एक इवेंट की रिक्वायरमेंट बताई है, और जो बाकी 2 इवेंट हैं उसके ऊपर भी सेम यही रिक्वायरमेंट है। अब आपका अगर 1 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट है, उसके ऊपर आपको $200 का रिवार्ड मिल रहा है एक इवेंट के ऊपर। अब 200 को आप 3 से ज़रब कर लें, वो $600 बनते हैं। एक वीक के अंदर आपको $600 का रिवार्ड मिलता है। 3 इवेंट यहाँ पर आते हैं, एक इवेंट नहीं आता। तो आप उन तीनों इवेंट के ऊपर 21 वीडियो अपलोड करते हैं। उन 21 वीडियो के ऊपर अगर आप 3000 क्लिक करते हैं तो आपको $600 का रिवार्ड मिलता है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख से 1.5-2 लाख रुपए बनता है। तो इतना ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलता है यूएसए अकाउंट के ऊपर, 1 लाख फॉलोअर वाले अकाउंट के ऊपर। यूके रीजन का जो अकाउंट है उसका मैंने आपको बता दिया है 1 लाख के ऊपर आपको कितना रिवार्ड जो है ना वो मिलता है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको मैंने सारी जो है ना इसकी लिंक क्लिकिंग की बात दी है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जो यूके रीजन और जो यूएसए रीजन का अकाउंट है और उसके जो फॉलोअर के डिफरेंस है, उसके अंदर कितना कितना आपको रिवार्ड मिलता है। अब मैं जो मेथड है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, हमने इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है और क्या क्या जो है ना इसकी यहाँ पर आपके सामने मेरे अपना टिकटॉक का जो अकाउंट है ओपन किया है। यूके रीजन का अकाउंट है, 1 लाख प्लस फॉलोअर हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं लाइव इंसेंटिव का प्रोग्राम की जो वर्किंग करता हूँ। अब इसके ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है सारा कुछ आपको मैं समझाता हूँ, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अब मैं जाता हूँ टिकटॉक स्टूडियो के अंदर, आपको मैं जो है ना सारा अपना रिवॉर्ड दिखाता हूँ, मैंने कितनी वीडियो अपलोड की है, कैसे-कैसे मैं काम कर रहा हूँ, सारा कुछ आपको मैं समझाऊँगा, जिसके ज़रिए आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पर मैं लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम है, इसको मैं करता हूँ ओपन। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 इवेंट है ऑनगोइंग है। अब ये जो इवेंट है 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है, 7 दिन का इनका जो है टाइम होता है। माई लाइव माई स्टोरी, गो लाइव फास्ट एंड जेन्युइन इंटरेक्शन मैटर इन लाइव। अब ये 3 इवेंट है, डिफरेंट नेम से 3 इवेंट है जो कि ऑनगोइंग है। रिवार्ड आप मुझे देख सकते हैं कि तकरीबन 7500 पाउंड का यहाँ पर रिवार्ड आता है आपको यूके रीजन के ऊपर। लेकिन अब जो है ना 411 हो चुका है तकरीबन, यहाँ पर 81 जो है ना यहाँ एक तकरीबन यहाँ पर 89 पाउंड का जो रिवार्ड है वो लोगों ने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रिवार्ड के अंदर, तो ये आप मेरा रिवार्ड देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की तीनों इवेंट के ऊपर, अभी मेरी वर्किंग जारी है। अभी तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 दिन पड़े हुए इस इवेंट के एंड होने के अंदर। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑन गोइंग के अंदर। ऑनगोइंग के इवेंट, इसका मतलब है कि इवेंट जो है ना अभी ऑनगोइंग चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि हाउ टू पार्टिसिपेट रिक्वायरमेंट, यू नीड 1000 फॉलोवर, यू कैन अपलोड 7 वीडियो विद द अटैच प्रोग्राम लिंक। वही बात है कि 1000 आपके जो फॉलोवर हैं, 1000 फॉलोवर के ऊपर आपका लाइव इंसेंटिव जो है ना वो इनेबल हो रहा है, और आप 7 वीडियो एक इवेंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब जो इसका रिवार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 112 पाउंड है। अगर आप 1000 लिंक क्लिक करते हैं आपको 112 पाउंड का रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड पूल नीचे देखें, ये रिवार्ड अभी रिमेनिंग है जो कि अभी लेना है लोगों ने। अब यहाँ पर योर वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरी 7 वीडियो अपलोड की है, 7 की 7 वीडियो मेरी अप्रूव है। अपनी वॉइस के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो आपने कैसे अपलोड करनी है, अप्रूव कैसे करनी है, वो सारा कुछ आपको मैं अभी समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें 7 वीडियो मेरी अप्रूव है जिनके ऊपर मैंने लिंक क्लिक किया है। अब ये मैंने ऑन क्लिक किए हैं, ये आप मेरा सारा रिवार्ड चेक कर सकते हैं कि कितना रिवार्ड मुझको मिला है। अब मेरा यहाँ पर क्लिक के ऊपर 0.11 सेंड जो है ना मुझको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर लिंक बेस्ड रिवार्ड है, आप ये मेरे टोटल इसके जो क्लिक हैं, अब ये टोटल क्लिक नहीं होते बल्कि जो है ना ये आपकी वीडियो के ऊपर जितने व्यूज आते हैं उसको मुकम्मल जो आपके व्यूज आते हैं, केवल 1000 आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आए तो वो टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करके आपकी 7 वीडियो के ऊपर इतने व्यूज आए हैं, तो उस हिसाब से जो है ना आपको ये दिखाता है कि ये 600 जो है ना 9 आपकी वीडियो के ऊपर टोटल क्लिक आए हैं, जिसके अंदर से क्वालिफाइड आपके जो है ना वो 22 जो है ना क्वालिफाइड क्लिक हुए हैं, और जो आपके 587 जो है ना वो अनक्वालिफाइड हुए हैं। अब जो 22 क्वालिफाइड हुए हैं वो सारे के सारे मैंने किए हैं,
तभी ये क्वालिफाइड हुए हैं। बाकी जो आपके व्यूज़ वगैरह आए हैं वो उनमें से आपका कोई भी क्वालिफाइड क्लिक नहीं हुआ। अगर आपकी वीडियो आती है फॉर यू फीड के ऊपर, वहाँ से आपके क्लिक आते हैं तो फिर आपका ये वैलिड क्लिक माना जाता है। लेट एक्सपोज़ आप वीडियो अपलोड करते हैं लाइव इंस्टेंट के ऊपर, उसके ऊपर 1000 फॉर यू फीड से जो है ना वो व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़ आते हैं वीडियो के ऊपर। लेकिन उन 1000 के अंदर से भी अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई एक आधा आपका लिंक क्लिक वैलिड होगा। पर एक 50,000 या 1 लाख फॉर यू फीड से ओरिजिनल व्यूज़ आते हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छे लिंक क्लिक देखने को मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए आपकी ओरिजिनल लिंक क्लिक से जो है ना अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्लिक वगैरह अपने दिखा दिए हैं, अपना रिवार्ड वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। अभी इसके ऊपर जो लिंक क्लिकिंग है वो भी जारी है। अब यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, आपको मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें है ना प्रोवाइड कर दी हैं, आपके 3 इवेंट ऑनगोइंग है। अब इसको आपने जॉइन कैसे करना है, वीडियो आपने कैसे अपलोड करनी है, इसके बारे में जो है ना मैं आपको बताता हूँ। 7 वीडियो मेरी अब हमने जो है ना वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, उसके बारे में मैं जो है ना आपको बताता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग वीडियोज़ आपको नीचे नज़र आ रही हैं। इसके अंदर जो जिन क्रिएटर ने वीडियो बनाई है, उनकी जो ट्रेंडिंग के अंदर वीडियोज़ चल रही हैं, उनकी यहाँ पर वीडियो आपको शो करवाई जा रही हैं। अब यहाँ पर एक बेबी की भी जो है ना यहाँ पर वीडियो है, जो कि ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। ये आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये भैया बच्चे की एक वीडियो है, जो कि वीडियो बना रहा है, पीछे इसने वॉइस लगाई हुई है। अब यहाँ पर एक और वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग नज़र आ रही है। उसके बाद लीड बोर्ड जो है ना, इसके आपका ट्रेंडिंग के अंदर जो अकाउंट चल रहे हैं, वो यहाँ पर आपको शो करवाई जा रही हैं, जिसके अंदर से मेरा भी है 7 नंबर, मेरा भी यहाँ पर ट्रेंडिंग के अंदर अकाउंट जो है ना चल रहा है। अब वीडियो हमने कैसे बनानी है, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट की जो रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर जो है ना आपको पता होनी चाहिए। नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ पर गाइडलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने इसकी गाइडलाइन वगैरह पढ़ लेनी है कि लाइव इज़ नाउ एवरीवन। यहाँ पर आपको इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है ना बताई जाती हैं। आपने इसके रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर मैं आपको मौज़ बानी जो है ना बताता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। आपकी जो वीडियो आपने बनानी है, अपने फेस की आपने वीडियो बनानी है, या आप एआई अवतार वगैरह बनवाकर उसकी भी जो है ना आप लगा सकते हैं। ये देखिए, सारों ने अपने फेस की जो है ना वीडियो बनाई है। एक बच्चे ने भी फेस की वीडियो बनाई है। उसके अंदर आपने बोलना क्या है, उर्दू के अंदर आपने नहीं बोलना, आपने उसके अंदर लाइव के बारे में बोलना है। जैसे गो लाइव, ग्रो फास्ट। अब यहाँ पर मैं आपको इवेंट दिखाता हूँ। ये 3 इवेंट है। जिस भी इवेंट के ऊपर आपने वीडियो बनानी है, आपने उस इवेंट का नाम बीच में लाज़मी लेना है, उस इवेंट के बारे में आपने बताना है। यहाँ पर माई लाइफ माई स्टोरी है, तो आपने कहना माई लाइफ माई स्टोरी, हाउ टू गो लाइव ऑन टिकटॉक। इस तरह से करके जो है ना आपने अपनी वीडियो है ना वो क्रिएट करनी है, आपने इस तरह से वॉइस ओवर करना है। ये आप अपने वॉइस ओवर करना है तो कर सकते हैं, तो आप किसी का वॉइस ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा वॉइस ओवर आकर यूज़ कर सकते हैं, आपकी वीडियो अप्रूव हो जाएगी। आपको रिकमेंडेड नहीं है कि आपने अपने वॉइस ओवर के ऊपर बनानी है, लेकिन बेस्ट काम यही है कि आप अपने फेस की वीडियो बनाएँ, अपने वॉइस की वीडियो बनाएँ, फिर आपकी वीडियो जो है डिसअप्रूव का मसला होता है, वो हमेशा के लिए खत्म होता है, आपकी वीडियो डिसअप्रूव फिर बाद में नहीं होती। अब वीडियो जो है ना आपने कैसे बनानी है, आपने कैमरा पकड़ना है, आपने ऐसे सामने बनाना है, तो आपने उसके रिकॉर्ड करनी है वीडियो, फिर आपने इशारा करना है कि गो टू द क्लिक लाइव। ये देखें, गो लाइव बटन आपने क्लिक करना है, इस तरह से आपने इशारा लाज़मी करना है, ताकि आपकी जो वीडियो है वो अप्रूव हो जाए, उसके ऊपर कोई मसला ना हो, वही साहब चाहे किसी लेकिन जो आपने वीडियो बनानी है, उसके अंदर आपने बस ऐसे गुमसुम होके बैठे नहीं रहना, उसके अंदर आपने बोलना है और रिएक्शन करना है कि गो लाइव के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से जैसे आपने एक वीडियो क्रिएट करनी है, फिर आपने अपने इवेंट के ऊपर वीडियो को अपलोड कर देना है। 15 मिनट के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर इनबॉक्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी वीडियो अप्रूव हुई है या डिसअप्रूव हुई है। अगर आप किसी और की वीडियो उठाते हैं, उसको सेव करके अपलोड करते हैं, अप्रूव तो हो जाती है, लेकिन उसका खदशा रहता है कि वो किसी भी वक़्त आपकी वीडियो डिसअप्रूव हो सकती है। फिर आपका जितना भी रिवार्ड उस वीडियो के ऊपर बना होता है, वो सारा रिवार्ड आपका खत्म हो जाता है, आपकी वीडियो डिसअप्रूव हो जाती है। तो वीडियो आपकी तभी अप्रूव होगी, उसकी तो वीडियो आपकी कैसी अप्रूव होगी, वीडियो आपने बनानी कैसे है, वो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। आपने आपने किसी की वॉइस यूज़ कर सकते हैं, एआई अवतार यूज़ कर सकते हैं, किसी की वीडियो सेव करके आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि अपनी वॉइस यूज़ करें और अपना फेस आप सामने लेकर आएँ। अब आपने वीडियो बना दी, वीडियो अपलोड कर दें, एक इवेंट के ऊपर 7 वीडियो अपलोड होंगी, 15 मिनट के अंदर आपकी वीडियो अप्रूव हो जाएगी। अब वीडियो हमने अपलोड कर दी, वीडियो हमारी अप्रूव भी होगी। अब उसके ऊपर ओरिजिनल फॉर यू फीड जितने भी व्यूज़ आते हैं, डज़न्ट मैटर उसके ऊपर 10 व्यूज़ आते हैं या उसके ऊपर 20 व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ के ऊपर हमको अर्निंग नहीं होनी, हमें लिंक क्लिक के ऊपर अर्निंग होनी है। अब लिंक क्लिक आपने कैसे करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो मेरा पेड मेथड है, जिसको यूज़ करते हुए मैं खुद क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैंने जो ये रिवार्ड यहाँ से अर्न किया है, ये मैंने कैसे किया है, ये जो है ना मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसका जो सेटअप पेमेंट मेथड है, जितनी भी इसकी जो अर्निंग होती है, आपकी फर्स्ट डेट को आपके बैलेंस के अंदर आती है। फिर वहाँ से आप अपना पेपाल वगैरह अटैच करके जो है ना, वहाँ से आप अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जिसके लिए हमने क्लिकिंग करनी है। वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो हमारी अप्रूव होगी, ये सारा यहाँ तक आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। अब क्लिकिंग वाला मेथड आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। क्लिकिंग वाला मेथड क्या है, अब हमने अपनी वीडियोस के ऊपर क्लिक कैसे करने हैं जिसकी वजह से हमें उसकी अर्निंग रिसीव हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिकिंग मेथड लिख के रखा हुआ है। अगर आपने क्लिक करने हैं ना,
तो आपके पास सेम रीजन का अकाउंट होना चाहिए। जैसे मेरे पास यूके रीजन का अकाउंट है जिसके ऊपर 1 लाख फॉलोवर है, तो जिस अकाउंट से मैं क्लिक करूँगा वो भी यूके रीजन के अकाउंट होने चाहिए। यूके रीजन का अकाउंट हो, उसके ऊपर लाइव आपकी इनेबल हो। अब जब आपको एक मसला आ रहा है कि हमारा 1000 फॉलोवर भी कंप्लीट है अकाउंट के ऊपर, लेकिन फिर भी लाइव इनेबल नहीं हो रही, गो लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपका जो अकाउंट है वो 7 डे पुराना हो, 7 दिन पुराना आपका अकाउंट हो। टिकटॉक की अपडेट है, 7 दिन पुराना अकाउंट होगा, फिर उसके ऊपर 1000 फॉलोवर होंगे। जो सलार खान आपको बता रहा है कि 50 फॉलोवर के ऊपर गो लाइव का ऑप्शन आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई और अपडेट थी लेकिन अब नहीं आ रहा। अब आपके 1000 फॉलोवर होते हैं, 7 डेज पुराना आपका अकाउंट है, आपकी लाइव तब इनेबल होगी, आपका गो लाइव का ऑप्शन भी आएगा, फिर ही आपका वो वैलिड उस अकाउंट से काउंट किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि न्यू अकाउंट बना लो, 1000 फॉलोवर कर लो, फिर आपको वहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, तो आप क्लिक कहाँ से करेंगे? तो इसलिए 7 दिन पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे, क्लिक करने के लिए हम यूजी फ़ोन का यूज़ करेंगे, एलडी क्लाउड का और पेड वीपीएन का यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर यूजी फ़ोन, ये आपको एक एलडी क्लाउड के जो एलडी क्लाउड है, सेम एज़ इस तरह का एक फ़ोन होता है, जो कि आपके डिवाइस के अंदर ही एक और फ़ोन यूएस से जो भी आपने लोकेशन उसकी सिलेक्ट की होती है, उस लोकेशन का एक और डिवाइस आपकी उस डिवाइस के अंदर होती है, जिसके अंदर आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। जीमेल के थ्रू आपने वहाँ पर लिंक सेंड करने हैं, लिंक कैसे सेंड करने हैं वो भी आपको मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली सिखाऊँगा, क्योंकि कोर्स का मकसद यही है आपको प्रैक्टिकली समझ आए। आपको सलार खान ने मुँह ज़ुबानी समझाया, लेकिन आपको उसके वजह से बहुत सारे इश्यूज़ है ना वो हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली करके जो है ना वो दिखाऊँगा। अब क्लिक करने के लिए अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर अपना जो एलडी क्लाउड है इसके अंदर चलता हूँ और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब इसकी जो सब्सक्रिप्शन आपने पहले परचेज़ करनी है, आपको फ्री में नहीं मिलता। आपको तकरीबन ₹450 के अंदर टैक्स वगैरह डालकर 1 दिन का मिलता है। अगर आपने इसको 7 दिन का लेना है तो आपको तकरीबन 1300 से 1700, 2 इसकी है, 1300 से 1700 के अंदर आपको ये 7 डेज़ के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना इसके टिकटॉक इंस्टॉल किए है और यहाँ पर जीमेल इंस्टॉल किया है, ये अमेरिका की लोकेशन चल रही है। अब यहाँ पर मैं इसको टिकटॉक को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है, यूके रीजन का अकाउंट है, जिसके ऊपर लाइव वगैरह मेरी इनेबल है, 1900 प्लस इसके ऊपर फॉलोवर है, यहाँ पर मेरी लाइव यहाँ पर इनेबल है। अगर मैं यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गो लाइव, यहाँ पर लाइव का ऑप्शन आ रहा है। अब इस अकाउंट से जो है ना मैं जितने भी क्लिक करूँगा सारे मेरे वैलिड क्लिक होंगे। अब यहाँ से मैं फिलहाल बैक आता हूँ और जाता हूँ यहाँ से जीमेल के अंदर। अब आपने करना क्या है, आपकी जितने भी आपने वीडियोस 21 वीडियो अपलोड की हैं, उन सारी की सारी वीडियोस के लिंक आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपने जीमेल के अंदर यहाँ पर आपने कंप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कंप्रेस जीमेल होगी, ऊपर आपकी जो जीमेल आईडी है जहाँ से आपने सेंड करनी है। अब यहाँ से इस जीमेल के अंदर आपने अपने वो लिंक ऐड करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऊपर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है नंबर 1, और नीचे आपका जो भी लिंक है एंटर करके यहाँ पर नीचे जो है आपने उसको पेस्ट करना है, आपका जो भी यहाँ से यहाँ पर लिंक है। फिर यहाँ से नंबर 2 नंबर देकर यहाँ से आपने नीचे करता है नंबर 2, और यहाँ पर फिर आपने अपना जो नंबर जी लिंक हो जो आपका उसने यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी ऊपर लिखी हुई है, आपने इस जीमेल आईडी से इसको आपने दूसरी जीमेल आईडी के ऊपर सेंड करना है, फिर आपका जो है ना ये लिंक आपके ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे आपने कोई भी रैंडमली जो भी आपकी जो आईडी है, जैसे अब यहाँ पर मैंने एक जीमेल आईडी लिखी है, यहाँ पर जो मैं देन कन्फर्म किया। अब यहाँ पर मैंने सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरी उस जो जीमेल आईडी यहाँ पर मैंने लिखी है उसके ऊपर जो लिंक है वो फॉरवर्ड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस जीमेल के अंदर भी शो होंगे जहाँ से आपने सेंड किए हैं, और जिस जीमेल के पास गए वहाँ पर भी आपको वो लिंक शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं एक 30 अक्टूबर को मैंने ये लिंक सेंड किए हैं। अब यहाँ पर मेरे जो वीडियो के लिंक हैं वो यहाँ पर नीचे है ना मुझको यहाँ पर प्रोवाइड किए। यहाँ पर मैंने 22 अक्टूबर को सेंड किए थे, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी जो है मेरे पास लिंक अपनी वीडियोस के अवेलेबल है, जहाँ से मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से फिलहाल मैं यहाँ से जो लिंक है इसको मैं जीमेल को फॉरवर्ड करता हूँ, और दूसरी जीमेल जो है ना इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो है मेरे पास ये देखें लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मेरी वो सारी वीडियोस के लिंक है, सेम एज इस तरह से मैंने सारा लिंक ही अपने कॉपी करके यहाँ पर जीमेल के थ्रू मैंने फॉरवर्ड किए हुए हैं। अब यहाँ से मैं किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, 8 नंबर वाले लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरी टिकटॉक यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके सामने मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ से टिकटॉक को मैं बैक करता हूँ। नेट अगर आपका परफेक्ट चल रहा है, फिर यहाँ से जो है ना आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो नेट है वो परफेक्ट हो जाइए, फिर जो है ना आप यहाँ से जल्दी क्लिक करके अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट स्लो आ रहा है तो यहाँ पर आपका जो है ना वो सही तरह से क्लिक नहीं होगा, आपके जो मोबाइल है वो हैंग करेगा। नेट अगर सही आ रहा है तो फिर आपका ये मोबाइल हैंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप मेरी जो वीडियो देख सकते हैं सामने ओपन हो चुकी है, गो लाइव का बटन शो हो रहा है। जिनका शो नहीं हो रहा रीजन मैंने बता दिया है आपको, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने 2 सेकंड मैक्सिमम अपनी वीडियो को वॉच करना है। आप 3 सेकंड 5 सेकंड कर लें,
इनफ है, लेकिन आपने 2 सेकंड देकर उससे कम आपने इसको वॉच नहीं करना। उसके बाद वीडियो को 2 सेकंड अगर वॉच करने के बाद यहाँ उसको लाइक कर लें, या आप उसको फेवरेट कर लें, या आप कोई इसके ऊपर कमेंट कर दें। हमने यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी करनी है। टिकटॉक का जो टिकटॉक का जो एआई सिस्टम है वो डिटेक्ट ना कर सके कि हम जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर ऑन क्लिक के थ्रू हम यहाँ पर जो है ना वो क्लिक दे रहे हैं। हमने यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी करनी है। हमारी वीडियो सामने आई है, लाइक किया, फेवरेट किया, फिर हमने 2 सेकंड या 5 सेकंड वेट करके यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर सेम है, यही आपका सिस्टम है। फिर आपने यहाँ पर गो लाइव के ऊपर क्लिक करके गो लाइव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। आपने यहाँ पर 2 से 3 सेकंड अपनी लाइव स्ट्रीम आप चले जाएं तो आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। आपने 2 से 3 सेकंड यहाँ पर अपनी लाइव को इनेबल कर लेना है। यहाँ से ये होगा कि टिकटॉक को जो है ना 100% श्योर हो जाएगा कि यहाँ पर वैलिड क्लिक हुआ है, किसी रोबोट के जरिए हमने यहाँ पर क्लिक नहीं दिया। आपने यहाँ से गो लाइव जाना है, उसके बाद 2 से 3 सेकंड अपनी लाइव को इनेबल रख लें, उसके बाद यहाँ से आप इसको एंड कर लें। यहाँ से मैं इसको एंड करता हूँ। हाँ, अगर आपकी लाइव ओपन नहीं हो रही है, आपकी एज वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप लाइव ना जाएं, लाइव स्ट्रीम ना करें, जस्ट आप गो लाइव के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर जस्ट आप 5 से 10 सेकंड वेट कर लें। आपका जो क्लिक है वो वैलिड क्लिक हो जाएगा। तो अगर आपका गो लाइव के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपका एज वेरिफिकेशन आ रहा है, तो आप यहाँ पर गो लाइव ना जाएं, जस्ट यहाँ पर वेट कर लें। यहाँ से अब इसको आपने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद यहाँ से हमने दूसरे लिंक के ऊपर उसी टाइम क्लिक नहीं करना, फिर हमने यहाँ से 2 से 3 वीडियो को स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपने 2 से 3 वीडियो को स्क्रॉल करना है। यहाँ आप उसको लाइक कर लें, यहाँ आप उसके ऊपर कमेंट कर लें। आपने थोड़ी सी टिकटॉक को स्क्रॉल करना है। उसके बाद फिर आपने जो दूसरा आपका लिंक है, फिर आपने यहाँ से स्विच करना है। स्विच करने के बाद आपको जो दूसरा लिंक होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके सेम एज इट वही प्रोसेस आपने दोबारा से रिपीट करना है। इसके थ्रू आपके जो लिंक है वो वैलिड क्लिक होंगे। फिर जितने भी आप क्लिक करेंगे सारे के सारे आपके वैलिड क्लिक होंगे और आपको जो है ना उनकी जो अर्निंग है वो आपको रिसीव हो जाएगी। प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। मैं भी सेम एज इट यही तरीकाकार यूज करता हूँ और मेरे जितने वैलिड क्लिक हुए हैं वो मैंने आपको सारे अपनी अर्निंग वगैरह मैंने आपको शो करवाई है। यही तरीकाकार मैं यूज करता हूँ, जो कि आपको मैं पेड मेथड के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अब आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आपने क्लिक करना है। यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं। फिर से हमने यहाँ पर स्क्रॉलिंग करनी है। स्क्रॉलिंग करने के बाद फिर आपने यहाँ से बैक आ जाना है। फिर आप जितने क्लिक करेंगे सारे के सारे जो क्लिक हैं आपके यहाँ पर वैलिड क्लिक माने जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने एलडी क्लाउड का यूज़ किया है। यहाँ से आप इसका यूजी फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी सेम एज़ यही आपका जो है फ़ोन होता है, जिस तरह ये फ़ोन चल रहा है वो भी सेम एज़ वही फ़ोन होता है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा। जो वीपीएन है, वीपीएन के थ्रू आपने करना क्या है, आपने अपनी डिवाइस के अंदर वीपीएन कनेक्ट करना है। पेड वीपीएन सबका आप यूज़ कर लें। सबसे वीपीएन को कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद आपकी आईपी वगैरह चेंज हो जाती है। फिर आप अपने वीडियोज़ के लिंक जीमेल के ऊपर सेंड करें या व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर लें, तो उसके ज़रिए जो है ना आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीपीएन के थ्रू करना है, तो आपका जो मेन अकाउंट है जिसके ऊपर आपने वीडियो अपलोड किया है, फिर आपने अपनी उस डिवाइस से उसको लॉग आउट करना है। फिर आपने उस डिवाइस के अंदर उसको क्लिक देने हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने यूजी फोन, एलडी क्लाउड और वीपीएन का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होना जरूरी है, जो कि आपको किसी ने भी नहीं बताई। अब वीडियो को आपने ध्यान से समझना है। अब जितने भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे, अब मेरा यूके रीजन का अकाउंट है और ये जो आईपी चल रही है ये यूएसए रीजन का मेरी डिवाइस चल रही है, जिसकी ओर से मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझको थोड़ा सा मसला जो है ना वो फेस करने को मिलेगा। मेरे जो कुछ लिंक हैं, कुछ मेरे क्लिक्स हैं वो वैलिड नहीं हो रहे। उसका मसला ये है कि मेरी जो डिवाइस है यहाँ पर यूजी फोन के अंदर, यहाँ एलडी क्लाउड के अंदर आपको यूएसए रीजन की जो है वो डिवाइस मिलती है। सेम रीजन का आपका अकाउंट जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है वो भी सेम रीजन का हो, और जहां से आप क्लिक करें, जिस आईपी से आप क्लिक करें वो भी आपकी सेम आईपी होनी चाहिए। लेकिन कुछ क्लिक मेरे यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहे। अगर आपकी आईपी सेम होती है, यूके की आईपी से क्लिक कर रहे हैं, यूके का अकाउंट है और यूके के अकाउंट के ऊपर आपने वीडियो अपलोड की है, सारा कुछ यूके से आ रहा है, तो फिर जो है ना आपके 100% सारे के सारे क्लिक वैलिड होंगे। इसके जरिए भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो 5, 10 या 20 जो है ना वो मेरे वैलिड नहीं हो रहे। तो ये यहाँ पर ये मसला आता है। उस सेकंड नंबर पर आपको एक और बात बतानी है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं तो फिर आपके वैलिड क्लिक नहीं होंगे। आपने जितने भी क्लिक करने हैं, हर क्लिक के दौरान आपने 4 से 5 मिनट का वक्फा रखना है। 4 से 5 मिनट बाद आपने दूसरा क्लिक करना है। फिर यही नहीं कि आपके पास अगर 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट को आप एक ही बार में जो है ना क्लिक करते जा रहे हैं। आपने एक अकाउंट से अगर 21 वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया, एक क्लिक के ऊपर आपने 5 मिनट का वक्फा देना है। फिर आपने जब एक अकाउंट से क्लिक कर लिया, फिर 1 घंटे बाद आपने दूसरे अकाउंट से क्लिक करना है। ये प्रोसेस आपने करना है। ये नहीं कि सारे अकाउंट से आपने एक टाइम के अंदर जो है ना वो सारे क्लिक करके आप फारिग हो गए। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास 10 अकाउंट है या 50 अकाउंट है जहाँ से आपने क्लिक करना है, तो फिर जो है ना आपने वक्फा देकर 1-1 घंटे बाद आपने एक-एक अकाउंट से क्लिक करना है। इससे टिकटॉक को जो है ना वो सिग्नल लग जाता है कि ये कोई रोबोट बैठा हुआ है जो कि ज़्यादातर क्लिक करता जा रहा है, एक ही आईपी से क्लिक आ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत एक मसला बनता है कि हम एक ही आईपी से क्लिक करते जा रहे हैं। मैंने मुकम्मल टिकटॉक की गाइडलाइन सारी रीड की है, फिर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। टिकटॉक कहता है अगर आप
एक आईपी से ना एक ही डिवाइस से क्लिक करते जाने हैं, तो आपका जो क्लिक है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। आपके क्लिक वैलिड तो हो जाते हैं, आपको उसकी अर्निंग भी रिसीव होती है। लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, हर वीक को संडे को यार, संडे की रात को टिकटॉक का जो एआई सिस्टम है वो आपके अकाउंट्स को, आपकी अर्निंग को, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, उसको चेक करता है। फिर अगर उसको इसका कोई इश्यू कोई फिर अगर उसको कोई इनवैलिड एक्टिविटी नज़र आती है, तो आपका जो रिवार्ड आपको लाइव इंसेंटिव के ऊपर मिला होता है, वो सारा वापस लेते हैं। आपकी वीडियो को डिसअप्रूव कर सकते हैं, आपका जो रिवार्ड है, वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए आपने सेम एज़ इट उसी टाइम क्लिक नहीं करते जाना। अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, तो आप डिफरेंट डिवाइसेज़ का यूज़ करें। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो कि आपको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका जो रिवार्ड है, वो ब्लॉक किया था। लेकिन जो अगर इससे भी अगर आपने अच्छा मेथड करना है कि आपका हर क्लिक वैलिड हो, टिकटॉक आपकी आईपी को सेम आईपी को डिटेक्ट भी ना कर सके, तो इसके लिए जो हमारे पास अच्छा मेथड है, अगर आपके पास ये 15-20 या 10-15 आपके पास डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के अंदर आपकी डिफरेंट सिम्स हो, डिफरेंट आईपी एड्रेस, टिकटॉक चेक करता है कि ये जो क्लिक आ रहे हैं वो सेम आईपी से आ रहे हैं, किस नेटवर्क से आ रहे हैं, उसका एड्रेस कौन सा है, ये सारी चीजें आपकी वो चेक करता है, फिर आपको वैलिड क्लिक देता है। अगर आपके पास 10-15 डिवाइसेज हैं, ये मोबाइल डिवाइसेज हैं, इसके अंदर आपने अपने अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं, फिर हर डिवाइस के अंदर आपने डिफरेंट आईपी, जो आपका नेटवर्क आईपी है वो डिफरेंट है, यानी कि आपने इसके अंदर जैस की सिम यूज किया है, दूसरे के अंदर जोम की, फिर तीसरे के अंदर आपने टेलीनॉर की, इस तरह से करके आपने डिफरेंट नेटवर्क की सिम को यूज करना है, या आपने वाईफाई यूज करना है, तो डिफरेंट राउटर से आपका वाईफाई आना चाहिए। फिर आप यहीं से एक एक जगह से बैठकर अगर आप क्लिक दे रहे हैं, तो फिर आपके वो सारे क्लिक वैलिड होंगे। टिकटॉक आपके रिवार्ड को ब्लॉक भी नहीं करता। लेकिन ये जो मेथड है ये भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं अब कब तक ये मेथड चलता है। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा और सिक्योर मेथड है वो यही है। अगर आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेस हैं, तो फिर आप वहां से क्लिक करें। आपका जो सारा का सारा क्लिक है वो वैलिड क्लिक होगा। टिकटॉक इसको ज्यादातर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जो है ना एक अच्छा और परफेक्ट मेथड है, जिसके जरिए आप टिकटॉक लाइव इंसेंटिव के ऊपर वर्किंग करके जो है ना वो अपने रिवार्ड को आप सिक्योर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका जो लाइव इंसेंटिव के 3 इवेंट है, उन 3 इवेंट के ऊपर आपका जो रिवार्ड है, अगर आप एक वीक के अंदर $500 से प्लस करते हैं, $500 से प्लस आपका रिवार्ड होता है। एक इवेंट के ऊपर 3 इवेंट आते हैं, तीनों इवेंट का $1500 बनता है। अगर आपका रिवार्ड एक इवेंट के ऊपर $500 से ज़्यादा होता है एक वीक के अंदर, तो आपका जो रिवार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका वो सेफ ज़ोन नहीं होगा। टिकटॉक जो है ना फिर उसको डिटेक्ट करता है कि इसने एक वीक के अंदर एक इवेंट से $500 का रिवार्ड बना लिया है, तो फिर वो जब चेक करता है तो आपका रिवार्ड ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए आपने ये तो इसलिए आपने सेव करना है कि आपको जो रिवार्ड है वो 400 से लेकर $450 तक आपका जो है रिवार्ड रहे। इतने ज़्यादा आपने क्लिक नहीं दे देने। 400 से लेकर 450 के अंदर आपका रिवार्ड रहे एक वीक के अंदर एक इवेंट के ऊपर। तीनों इवेंट का आपका जो रिवार्ड है वो 400 से लेकर तीनों इवेंट के ऊपर आपको जो रिवार्ड है वो 400 से लेकर 450 तक रहे। मैं तीनों इवेंट की डिफरेंट बात कर रहा हूँ। यही नहीं कि तीनों इवेंट का मिलाकर 400-450 हो। अगर आपके पास इतने ज़्यादा अकाउंट है लिंकिंग के लिए, आपके पास इतना अकाउंट है, फिर आपका रिवार्ड इतना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतने अकाउंट नहीं है, तो फिर आपका टोटल इवेंट का मिलाकर ही आपका 400-500 जो है ना वो एक वीक का बनता है। अगर आपका रिवार्ड एक इवेंट के ऊपर 400 से लेकर, अगर आपका रिवार्ड एक इवेंट के ऊपर $500 से प्लस जाता है, तो आपका रिवार्ड ब्लॉक होने का इशू होता है। तो इसलिए आपने इसका आपने ख्याल रखना है कि आपका जो रिवार्ड है, आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। आपका जो रिवार्ड है वो 400 से लेकर $450 तक एक इवेंट एक वीक के अंदर रहे। अब आपको मैंने यहाँ पर सारी वो डिटेल प्रोवाइड कर दिया है, जिसके जरिए आपने क्लिक करने, आपने रिवार्ड को अपने कैसे सेव करना है। टिकटॉक आपकी आईपी के अंदर से कौन-कौन सी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, जिसके जरिए आपका रिवार्ड ब्लॉक होने का इशू होता है। तो ये चीज़ें आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई, जो कि मैंने आपको जो है ना वो प्रोवाइड की है। मुकम्मल मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मुकम्मल नॉलेज मैंने इकट्ठी की है। उसके बाद मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये सारी प्रीमियम नॉलेज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब मैं आपके साथ अपने कुछ वर्क की स्ट्रैटेजी जो है ना वो शेयर करता हूँ। आपने मल्टीपल जीमेल का कैसे सेटअप करना है, मल्टीपल अकाउंट्स आपने कैसे बनाने हैं, उनको आपने मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको मैं अपनी जीमेल्स दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आपको जीमेल्स नजर आ रही हैं। ये सिर्फ कम जीमेल है। मैं अगर आपको अपने डिवाइस जो है ना वो इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जीमेल्स हैं। ये सारी की सारी जीमेल्स की लाइन लगी हुई है। मैंने यहाँ पर जीमेल सारी क्रिएट की हैं, उसके ऊपर मैंने अपने अकाउंट क्रिएट करके रखे हैं। मेरे पास 50 प्लस जीमेल जो है ना अवेलेबल है। 50 प्लस मेरे पास अकाउंट इस वक्त अवेलेबल है, जिनके ऊपर से मैंने
क्लिकिंग करनी है। अब आपने जो है ना इसको सेव कैसे रखना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपके सामने अपनी जो है वो जीमेल्स ओपन की हैं। मैं इसको साइड से हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीमेल पासवर्ड यहाँ पर मैंने सब कुछ हाइड किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास 50+ जीमेल हैं, उनके पासवर्ड मैंने सारे नोट पैड के अंदर लिखकर सेव करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना आपने अपने जीमेल को सिक्योर करना है, उनके पासवर्ड वगैरह आपको इस तरह से याद रहेंगे। फिर जैसे आपने अपनी जो है ना क्लिकिंग करनी है, आपने एक एक अकाउंट को यही नहीं कि आपने सारे के सारे अकाउंट एक ही बार में यहाँ पर डिवाइस के अंदर आपने जो है ना लॉगिन करके रख लेना है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। एक अकाउंट से क्लिक किया, उस अकाउंट को यहाँ से उसके जीमेल उसका अकाउंट आपको साइन आउट करना है, फिर आपने न्यू डिवाइस को अपने न्यू अकाउंट को न्यू जीमेल को आपने यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करना है। तो यहाँ से हमने ये चीजें करनी है। टिकटॉक को ये पता लगे कि यार हमने सेम ही डिवाइस से, पता लग जाएगा कि हम सेम डिवाइस से क्लिकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने सारे के सारे जीमेल इसी डिवाइस के अंदर आपने सारे जीमेल एक ही बार में साइन इन करके नहीं रखनी। एक अकाउंट से आपने क्लिक किया, उसके जीमेल उस अकाउंट को साइन आउट करो, फिर न्यू जीमेल को ऐड करो, वहां से आपने क्लिक करने हैं। तो ये मेरी क्लिकिंग की स्ट्रेटजी है जिसके जरिए मैं लाइव इंसेंटिव के ऊपर वर्किंग करके डॉलर जनरेट कर रहा हूँ। अब ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी है, तो अब आप भी उसके ऊपर वर्किंग करें और टिकटॉक लाइव इंसेंटिव के ऊपर वर्किंग करके आप भी हजारों डॉलर्स की अर्निंग करें। गाइस, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करके समझा दी हैं। अब आपने इस कोर्स को अपने दोस्तों से शेयर करना है जो कि टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं। आपको सारे सीक्रेट मेथड पता लग चुके हैं। अब आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी देखकर यहाँ से फायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कैसे आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।